नमस्कार। नवरात्रों के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ये खास कार्यक्रम ग्रहों की चाल। इस कार्यक्रम में लगातार हम आपको बता रहे हैं माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के बारे में। और आज है नवरात्र का तीसरा दिन, जहां पर पूजा की जाती है माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम, जिसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष अलंकार SK शर्मा जी। गुरुजी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शुरुआत हम कर लेते हैं चंद्र घंटा माँ के स्वरूप के साथ। कैसा है माँ का चंद्र घंटा स्वरूप और इस स्वरूप का क्या महत्व होता है? माँ का चंद्र घंटा स्वरूप जो है वो क्योंकि नवरात्रि का जो है तीसरे नवरात्रि का स्वरूप है और माँ के माथे पर अर्ध चंद्र के आकार के चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा की इस टाइम बढ़ती हुई स्थिति है शुक्ल पक्ष की, तो चंद्रमा जो है माँ के माथे पर विराजमान है। वो स्वरूप है 10 हाथों वाली माँ, जिसमें 8 हाथों में उसने हथियार लिए हुए हैं विभिन्न प्रकार के, और एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हैं। इस तरह से 10 हाथों वाली माँ सिंह पे सवार हैं, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा रखा गया है कि चंद्रमा जो है इनके माथे पे विराजमान है। अर्ध चंद्र का स्वरूप चंद्र घंटा नाम इस प्रकार पड़ा है जी। देवी का भव्य स्वरूप है। चलिए, बहुत ही अद्भुत छवि आपने बताई है। माँ के स्वरूप का महत्व क्या है पंडित जी? महत्व है किसी भी प्रकार की मानसिक क्लेश, पीड़ा, घर में अशांति, किसी भी प्रकार की जो है बाधाएं, कार्य में बाधाएं, संपन्नता में बाधाएं, इन सभी को दूर करने वाली हैं। विधि विधान से पूजा की जाए तो सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। जी, आपने बताया विधि विधान से पूजा की जाए तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ऐसे में माँ के स्वरूप की पूजा किस प्रकार से की जा सकती है? क्या विधि विधान है इसके? विधि विधान यही है जो कि मैंने कि पहले स्वरूप की पूजाओं के बारे में बताया है कि 2 फुट बाई 2 फुट का स्क्वायर में एक चौकी आप लेकर के वहाँ पर प्रथम पूजा के समय जो आपने नारियल को स्थापित किया होगा शैलपुत्री की पूजा के रूप में प्रथम नवरात्रि में, उसी नारियल पे आप तिलक करके एक छोटी सुपारी पे गणेश जी का स्वरूप मान के तिलक करके चांदी की कटोरी में या स्टील के बर्तन की कटोरी हो, उसमें कच्चा दूध डाल के उसमें एक चांदी के सिक्के को डुबो के धो के निकाल के, अगर उस पर गणेश लक्ष्मी जी बने हुए हैं तो भी ठीक है, प्लेन सिक्का है तो भी ठीक है, उस पर तिलक करें। इस प्रकार स्थापना करके श्वेत और लाल रंग के वस्त्र को धारण करके इस स्वरूप की पूजा करें। साथ में चौकी पर पीले और लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, विशेष लाभकारी रहेगा। तो भक्तों, आपने जाना किस तरह से माँ के स्वरूप को प्रसन्न किया जा सकता है, पूजा अर्चना किस प्रकार से माँ के स्वरूप की जा सकती है। गुरुजी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोई मंत्र ऐसा है जिससे माँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं? कोई मंत्रोच्चारण आप हमारे दर्शकों के लिए, भक्तों के लिए बताना चाहेंगे? जी, बड़ा साधारण मंत्र है। देवी शक्ति का रूप है, इसलिए शक्ति की उपासना सर्वप्रथम है, उसके बाद उसके स्वरूप की उपासना। जी। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया कि शक्ति उपासना में दुर्गा जी का स्वरूप 9 दुर्गाओं की शक्ति का रूप है। नमो देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को बोल के उसके बाद में इसके स्वरूप का जो मंत्र है उसको बोलना चाहिए। जी। और मंत्रोच्चारण के लिए कोई समय भी यहाँ पर दिया गया है? सुबह के समय मंत्रोच्चारण करना चाहिए या दोपहर में या शाम को? जी, देखिए, वैसे तो देवी और हनुमान जी की पूजा का एक विधि विधान बताया गया है कि रात्रि में पूजा की जाए, जी। लेकिन नवरात्रि में सुबह की पूजा भी उतनी फलदायी रहती है। और उसमें भी अगर पूजा या तो सुबह सूर्योदय के आधे घंटे पश्चात तक या 12 बजे पहले कभी भी की जा सकती है। विशेषकर एक मुहूर्त आता है अभिजीत मुहूर्त के नाम से, जो कि सुबह 11:42 से शुरू होके और 12:12 तक चलता है। जी। उस मुहूर्त में वो आधे घंटे के करीब समय में आप जो भी पूजा करेंगे उसकी विशेष कर आपको जो है फल की प्राप्ति होगी और संपन्नताएं जो है हर प्रकार से बढ़ाएगी। चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा के लिए
आपने जैसे कि पहले मंत्र बोला है देवी की शक्ति के रूप के तौर पे, नमो देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसी प्रकार से साथ में आप ये भी बोले नमो देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटाए रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अतिरिक्त आप एक मंत्र और भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रांग क्रीं चंडिका दैव्य शापनाशा अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इसको आप अंत में भी बोल सकते हैं और प्रथम में भी बोल सकते हैं, हर प्रकार से लाभकारी रहेगी। चलिए, बिल्कुल आपने यहाँ पर बताया कि इस प्रकार से विधि विधान है पूजा अर्चना का, माँ के स्वरूप का। साथ ही आपने बताया मंत्रोच्चारण के बारे में। तो भक्तों, अगर ये मंत्रोच्चारण आप करते हैं, पूजा पाठ आप करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। और फिलहाल हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो ये जानेंगे कि माँ के चंद्र घंटा स्वरूप का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम ग्रहों की चाल।